अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हकीम वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिली व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तअलमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व रऊफ़ुर रहीम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी अमिन तज़क्कुरी जीरोनिम बिज़ी सलमी मज़स्तदम अन जराम मुक़लतम बिदमी। ये बच्चों का शोर ख़त्म करेंगे। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वक़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादज़ खुदा बुज़ुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर तू ही तस्कीन दिल आराम जाँ सब्रो करार मन रुख़े पुरनूर जाने बेकरारम या रसूल अल्लाह बलगल उलाबी कमाल ही कशफ़त दुजा बिजमाल ही हसनत जमीउ खिसालही सल्लु अलैहि व आलिहि। मोहब्बत के साथ तमाम हज़रात पढ़ी अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व हबीबना व आवाज़ खुले व हबीबना व महबूबना व मलजाना व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहली बैतिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमाइन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व रऊफ़ुर रहीम। आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मन सल्ला अलैया फ़ी यौमिन खमसीन मर्रा फ़सहतुहु यौमल क़ियामा कि तुम में जो शख्स दिन भर में मुझ पर 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा कल बरोज़ क़ियामत में ख़ुद उससे मुसाफ़हा फ़रमाऊँगा। तो मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व हबीबना व महबूबना व मलजाना व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहली बैतिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमाइन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व रऊफ़ुर रहीम। कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिली व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तअलमून कि तुम हक़ और बातिल को एक दूसरे के साथ ना मिलाओ और हक़ को ना छुपाओ, जो तुम जानते हो वो खुलकर बयान करो। अब अल्लाह तबारक व ताला ये किन लोगों से ख़िताब कर रहा है, कुरान में किन लोगों से बात कर रहा है? तो जब आप इस आयत की तफसीर पढ़ते हैं तो आपको समझ आता है रब ताला बनी इसराइल के उन यहूदियों से बात कर रहा है कि जिन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ा और अपनी किताब को तौरात बना और तौरात की तमाम तालीमात पर अमल करते रहे। लेकिन उनके लिए मुसीबत बालाए मुसीबत ये थी कि वो सबसे ज़्यादा अगर किसी से नफ़रत किया करते थे तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नफ़रत किया करते थे। लेकिन कमाल कुदरत देखिए कि वो चाहते थे कि हुजूर का ज़िक्र ख़त्म हो जाए, तो अल्लाह ने कुरान रब ने उनकी किताब तौरात में भी अपने महबूब का ज़िक्र फरमा दिया है कि कुरान में तो रसूलुल्लाह का ज़िक्र मौजूद है, लेकिन अल्लाह ने तौरात के अंदर भी, जो कि बेसिकली तौर पर यहूदियों की एक इस्लामी बुक है, एक इस्लामी किताब है, जो कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल शुदा किताब है। तो अब वो यहूदी क्या करते थे, चूँकि रसूलुल्लाह का ज़िक्र तो मौजूद है, आक़ा करीम किस शहर में पैदा होंगे अल्लाह ने तौरात में ज़िक्र फरमाया, उनका नाम मोहम्मद होगा रब ने तौरात में ज़िक्र फरमाया, वो कहाँ हिजरत करेंगे रब ने तौरात में ज़िक्र फरमाया, उनकी जुल्फ़े क्या हैं रब ने तौरात में ज़िक्र फरमाया, उनके चेहरे का नूर क्या है अल्लाह ने तौरात में ज़िक्र फरमाया, और उनके औसाफ़ हमीदा क्या हैं अल्लाह ने तौरात में ज़िक्र फरमाया। लेकिन जब यहूदी अवाम अपने उलमा के पास जाती थी, आप यहाँ तवज्जो रखें, जब यहूदी अवाम अपने उलमा के पास जाती थी और उनसे पूछती थी ज़रा बयान फरमाइए तौरात के अंदर क्या किसी मोहम्मद रसूलुल्लाह का ज़िक्र है, तो ये यहूदी क्या करते थे,
यहूदी वो औसाफ जो अल्लाह ने बयान नहीं करे वो कहते थे भाई ये रसूलुल्लाह का जिक्र आया है, जबकि अल्लाह ने उनको उस औसाफ को बयान नहीं किया है। पहली चीज़ तो वो मिलाते थे, तो अल्लाह ने फरमाया वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल, तुम हक़ और बातिल को मिलाओ नहीं, जो अल्लाह ने बयान किया है वही औसाफ हमीदा उनके बयान करो। और दूसरा काम क्या करते थे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि एक तो ये हक़ और बातिल को मिलाते थे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, तो पाक पढ़ी अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व हबीबना व महबूबना व मलजाना व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमाइन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व रऊफ़ुर रहीम। कि हक़ और बातिल को मिलाते थे। और दूसरा अल्लाह ने बयान फरमाया कि जब इनसे यहूदी अवाम पूछती थी कि ज़रा बयान कीजिए कि हमारी तौरात में क्या हुजूर का जिक्र आया, तो वो उसे बिल्कुल छुपा देते थे और झूठ बोलते थे कि कहीं तौरात की किसी इबारत में अल्लाह ने मोहम्मद नामी बंदे का जिक्र नहीं किया। तो अब अल्लाह ने कुरान में फरमाया वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिली व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तालमून, कि तुम ना हक़ छुपाओ ना हक़ को बातिल से मिलाओ, बल्कि जो तुम जानते हो वो बयान करो। अब उलमा बयान करते हैं ये किस हक़ की अल्लाह बात कर रहा है, ये किस हक़ के ज़िक्र करने की बात कर रहा है, ये कौन सी बात है जो अल्लाह फरमा रहा है इसको छुपाओ मत बल्कि खुलकर बयान करो। तो जब इस हक़ की तफसीर उलमा लिखने बैठे तो फरमाते हैं इस हक़ से मुराद नातु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम है। गोया के कुरान में अल्लाह ये ऐलान कर रहा है कि तुमने जहाँ भर में जहाँ जाना है मेरे महबूब का जिक्र कर कर उनके नाते पढ़ पढ़ कर ये बयान करना है कि महबूब का मकाम और मर्तबा इतना बुलंद बाला है कि अल्लाह ने कुरान तो कुरान, खुदा की कसम कुरान के अलावा जितने अल्लाह के कलाम है सब में अल्लाह ने मेरे मुस्तफ़ा की शान और अजमत का बयान फरमा दिया है। और वो तौरात हो उसमें भी मोहम्मद रसूलुल्लाह की शान है, वो कुरान हो उसमें भी मोहम्मद रसूलुल्लाह की शान है। अब इसको चूँकि हमारा टॉपिक भी है ना कि कुरान करीम की तालीमात और नात मुस्तफ़ा, आप रसूलुल्लाह की नात पढ़ रहे हैं तो क्या ये कुरान के मुताबिक है कि नहीं, हुजूर के औसाफ हमीदा आप बयान कर रहे हैं तो क्या ये कुरान के मुताबिक है कि नहीं। तो इसलिए मैं बयान कर रहा हूँ कि अल्लाह बयान कर रहा है नातु मुहम्मदिन, तुम महबूब की नात नहीं छुपाओ बल्कि महबूब की नात पढ़ पढ़ के बताओ, उनके औसाफ हमीदा पढ़ पढ़ के बताओ। तो मैं कहता आप तमाम को मुबारक हो, आप अल्लाह को सजदा शुक्र करेंगे इलाही तेरा करम है, तूने हमें यहूदियों और यहूदियों के पैरोकार में पैदा नहीं किया बल्कि सच्चा मुस्तफ़ा का ग़ुलाम और नाते रसूल पढ़ने वालों में पैदा फरमा दिया है। और हमारी ज़िंदगी में जो तरीक़ा है, हमारी ज़िंदगी के अंदर जो सुन्नत है वो सुन्नत इलाहिया है, वो तरीक़ा अल्लाह का तरीक़ा है। अब इसी बात को अगर आपने समझना है तो शायर फरमाते हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को इस आयत के अंदर आप समझना चाहते हैं तो गोया कि अल्लाह तबारक व तआला ये बयान फरमा रहा है कि खुदा की सल्तनत का दो जहां में कौन दूल्हा है, तुम ही तुम हो, तुम ही तुम हो, यहाँ तुम हो वहाँ तुम हो। ए मेरे आका, आपका मकाम और मर्तबा ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया का बादशाह भी आपको बनाया है, उस जहाँ का भी बादशाह आपको बना दिया है। दो जहाँ की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में, वो मकाम और मर्तबा अल्लाह ने हुजूर को अता फरमाया है कि जो मकाम और मर्तबा अल्लाह ने फिर किसी को अता नहीं किया है। तो नात छुपाना, नातों से भागना, नाते ना पढ़ना, ये या तो यहूदियों की निशानी है या फिर यहूदियों से मोहब्बत करने वाले की निशानी है। ये मैं कुरान बयान कर रहा हूँ, ये कोई मैं तंजिया कलाम नहीं कर रहा किसी के ऊपर, मैं कुरान बयान कर रहा हूँ कि रसूलुल्लाह की नात कौन छुपाते थे। कुरान के मुताबिक अल्लाह ने बयान फरमाया कि वो यहूदी थे। हुजूर की नात से कौन भागते थे, कुरान के मुताबिक अल्लाह ने बयान फरमाया वो यहूदी थे। तो आज भी अगर कोई महबूब करीम की नात नहीं पढ़ता और महबूब की नात को शिर्क और बिदअत के ज़िम्रे में डालकर हुजूर के ज़िक्र को ख़त्म करने की कोशिश करता है तो आप समझ लीजिए अल्लाह ने उसको यहूदियों का पैरोकार बनाया है। और अगर कोई आपकी हमारी तरह महबूब की महफिल की जिक्र सजा रहा है, उनकी नाते पढ़ रहा है, तो समझ लीजिए अल्लाह ने हमें सिद्दीक़ उमर को ग़ुलाम बना दिया है, उस्मान और अली का ग़ुलाम बना दिया है, हज़रत अबू हुरैरा का ग़ुलाम बना दिया है, हज़रत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन का ग़ुलाम बना दिया है। तो मेरा अज़ीज़ दोस्तों, ये नात पढ़ना, अभी मुझसे पहले माशाल्लाह से यहाँ पे बड़े कलाम पढ़े गए
और जो है वो बड़े दिल फरेब अंदाज के अंदर महबूब की हम्द व सना की गई, हुजूर की तौसीफ़ बयान की गई। तो ये नात पढ़ना ऐन कुरान करीम फुरकान हमीद पर अमल करना है, ऐन रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हम्द व सना करना, गोया के बंदा हम्द व सना करके कुरान करीम फुरकान हमीद बयान कर रहा है। अब देखिए, जो रसूलुल्लाह की नात पढ़ता है और जो नात नहीं पढ़ता, इनका भी जिक्र अल्लाह ने कुरान में फरमाया है। आप कुरान करीम फुरकान हमीद पढ़िए, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि एक होता है झाग। झाग होता है जब पानी बरसता है ना ज़मीन पर, तो आपको पता है पहले झाग पैदा होते हैं, जिसको आप बुलबुले कह लें या हमारी उर्दू ज़बान के अंदर जो भी आप कहते हो। जब पानी तेज़ी से ज़मीन पर गिरता है तो पहले झाग निकलते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम फुरकान हमीद के अंदर इरशाद फरमाता है फ़यज़हबु जुफ़ा, जब झाग पानी से निकलता है तो फ़ौरन ख़त्म हो जाता है। लेकिन व अम्मा मा यनफ़उन नासा फ़यमकुसु फ़िल अर्द, जो पानी है ये ख़त्म नहीं होता, बल्कि ये पानी ज़मीन में पेवस्त होता है बारिश का, और उस ज़मीन से फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी सब्जियां उगा रहा होता है, कभी फल उगा रहा होता है। तो रब ने फरमाया बातिल की मिसाल झाग की तरह है और हक की मिसाल उस पानी की तरह है कि जो ज़मीन को फ़ायदा देता है। अब उलमा ने फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने महबूब के ज़िक्र से भागने वालों को बातिल कहा और महबूब का जिक्र करने वाले, उनकी नात पढ़ने वाले को हक कहा, और कुरान में बयान फरमा दिया है ये बातिल झाग की तरह मिटने वाले हैं और हक का आलम यह है कि मिट गए मिट जाएंगे दुश्मन तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा चर्चा तेरा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। और ये बयान करके अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमा दिया कि वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए महबूब ये दुनिया भर के यहूदी मिलकर भी रब्बे काबा की कसम तेरे ज़िक्र को ख़त्म नहीं कर सकते, इसलिए क्योंकि तेरे नाम को बुलंद मखलूक ने नहीं किया है बल्कि खालिक के कायनात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बुलंद व बाला फरमा दिया है। तो मेरा अज़ीज़ दोस्तों, कुरान करीम फुरकान हमीद में अल्लाह तबारक व तआला ये बयान फरमा रहा है कि आप हक बयान कीजिए, और हक क्या है? वो नातु मुहम्मदिन है, वो रसूलुल्लाह की नात है, वो रसूलुल्लाह की हम्द व सना है। तो हुजूर की हम्द व सना करने वाला, हुजूर अकरम की तारीफ़ करने वाला, रसूलुल्लाह की तौसीफ़ बयान करने वाला, खुदा की कसम दुनिया में वो इज़्ज़तों का हकदार होता है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको वो तरक्कियाँ, वो उरूज अता करता है कि जो उरूज व तरक्कियाँ आपको दुनियादारों के हम्द व सना करने से नहीं मिलेगी, जो महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम्द व सना करने से मिलेगी। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ां फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं करूँ मदहा अहले दुवल रज़ा, यानी किसी ने इमाम अहमद रज़ा से फरमाया कि आपने दुनिया का कोई नवाब है, बड़ा अमीर आदमी है, बड़ा रईस आदमी है, कहा वो चाहता है कि इमाम अहमद रज़ा हमारी हम्द व सना बयान करें, हमारी तारीफ़ में कुछ कसीदे लिखें। तो आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ने फरमाया जाकर उससे कह दो करूँ मदहा अहले दुवल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला। फरमाते उससे बता दो मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पा रहा है ना नहीं। अहमद रज़ा की ज़बान से अगर निकलता है तो दुनियादारों के लिए जुमले नहीं निकलते बल्कि महबूब करीम के लिए जुमले निकलते हैं। और वो जुमले क्या है? इमाम अहमद रज़ा फरमाते सरवर कहूँ कि मालिक व मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे, अल्लाह तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशे ए जाने जाने तजल्ला कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाई से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे, कह लेगी सब कुछ उनके सना खां की खामोशी, चुप हो रहा हूँ कह के कि क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। तो मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आका करीम की नात पढ़ना ये ऐन कुरान करीम फुरकान हमीद पर अमल करना है। और जो हुजूर की नातें पढ़ रहा है वो 100% मुतमईन हो जाए कि वो कुरान की मुखालिफत नहीं कर रहा बल्कि वो कुरान करीम फुरकान हमीद पर अमल कर रहा है और कुरान करीम फुरकान हमीद का बताए हुए तरीक़ेकार और बताए हुए रास्ते पर चल रहा है। अब कुरान की कुछ मिसालें मैं आपको पेश कर रहा हूँ, फिर आपको मैं नाते पेश करूँगा। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं आपको तर्ज के अंदर सुना सकता, कभी मौका मिला तो इंशाल्लाह पढ़ूँगा भी, लेकिन आप कुरान समझिए और फिर रसूलुल्लाह की नात समझिए। कुरान करीम फुरकान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ए महबूब आप इरशाद फरमा दीजिए कि मैं ज़ाहिरन तुम्हारी तरह बशर हूँ। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ां फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह
इस आयत का तर्जमा करे तो फरमाए कि आप इरशाद फरमा दीजिए मैं ज़ाहिरन तुम्हारी तरह बशर हूँ, और दीगर बदमज़हब गुमराह लोगों ने, रसूलुल्लाह की नात से भागने वालों ने, हुजूर की नात पढ़ने को शिरक और बिदात कहने वालों ने, रसूलुल्लाह के ज़िक्र की महफिल सजाकर शिरक और बिदात कहने वालों ने कि ये तो शिरक और बिदात है। जब उन्होंने तर्जमा किया तो क्या तर्जमा किया, गौर कीजिए। उनका तर्जमा है कि आप फरमा दीजिए कि मैं तुम्हारी तरह आदमी हूँ, मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ। लेकिन जब इमाम अहमद रज़ा ने तर्जमा किया तो आपने ये नहीं फरमाया कि अल्लाह फरमाता है मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ, बल्कि आपने तर्जमा किया कि मैं सिर्फ दिखने के लिहाज से तुम्हारी तरह हूँ, वरना मोहम्मद की हकीकत को अल्लाह के सिवा कोई और नहीं जानता है। हम क्या हैं, हमारा मकाम और मर्तबा क्या है, मेरे आका ने फरमाया मेरा रब जानता है, ये अल्लाह जानता है कि हुजूर का मकाम और मर्तबा क्या है। तो आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब इस आयत मुबारका का तर्जमा किए तो आप बयान फरमा दिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मर्तबा ये है कि ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए, मकीन व मकान तुम्हारे लिए, चुनीन व चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहाँ तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, कल उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, तुम्हारी झलक, तुम्हारी महक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी समक, ज़मीन व फलक, सिमा को समक में सिक्का निशा तुम्हारे लिए, जिना में चमन, चमन में समन, समन में पवन, पवन में दुल्हन, सजाए महन पे ऐसे मिलन, ये अमन व अमा तुम्हारे लिए, इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर दिया, गए हुए दिन को अस्र किया, ये तावो तवा तुम्हारे लिए। तो इमाम अहमद रज़ा ने फरमाया कि जाहिर में मैं तुम्हारी तरह हूँ, मेरे आका ने फरमाया, लेकिन हुजूर की हकीकत अल्लाह के सिवा कोई और नहीं जानता। और अब लहजा देखिए आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां का, आपने फरमाया तू कहता है नबी हमारी तरह है, तू कहता है वो हमारी तरह खाते हैं, वो कहता है हमारी तरह बैठते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है हुजूर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप रबीउल अव्वल पे महफिल सजा रहे, इतना खर्चा कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा खर्चा है माशाल्लाह से, अल्लाह सलामत रखे। जो भी जिस तरह भी ताउन कर रहा है, बड़ा माहौल बनाया है माशाल्लाह से, खर्चा कर रहे हैं, आप अपनी जेब से पैसा लगा रहे हैं। और एक बंदा है जो इस महीने के अंदर गरीब की शादी की रेट गाता है, इस महीने के अंदर फुला काम करने की बात करता है, नहीं करता तो रसूलुल्लाह की बात नहीं करता, अपनी मस्जिदें वीरान रखी, कोई रसूलुल्लाह का जिक्र नहीं, कोई रसूलुल्लाह के औसाफ हमीदा पर बयान नहीं, कोई रसूलुल्लाह के हुस्न जमाल पर बयान नहीं। क्या वजह है? कुरान। और वो वजह बयान करता है कि भाई इतना क्यों चढ़ाया आपने, इतना क्यों रसूलुल्लाह का जिक्र कर रहा है, इतना क्यों रसूलुल्लाह पे खर्च कर रहा है, क्यों? कुरान में अल्लाह ने कहा देखिए कि मैं तुम्हारी तरह बशर हूं, मैं तुम्हारी तरह आदमी हूं, वो हमारी तरह तो है, वो हमारी तरह तो बशर हैं, फिर ऐसा मर्तबा देने की क्या जरूरत है? तो आला हजरत ने अपने लहजे में समझाया और बयान फरमाया, अपनी तरह कहने वाले फकत इतना समझ ले, तू नबी को अपनी तरह कहता है तो आज जरा चेक कर तू कहां खड़ा है और मेरे मुस्तफा की जात क्या है। इमाम अहमद रजा फरमाए अगर तू थूक दे तो पानी गंदा हो जाए, मेरे नबी लुआबे दहन डाल दे, अल्लाह खारे को भी मीठा फरमा दिया करता है। तो कहा कहां तेरी जात है और कहां मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात है। अर्श हक है मसनद रिफात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। ला व रब्बिल अर्श जिसको जो मिला इनसे मिला, बट्टी है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। हम भिखारी वो करीम उनका खुदा उनसे फुसू, और ना कहना नहीं आदत रसूलुल्लाह की। कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब ए नजदी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। तो मेरा अजीज दोस्तों बात समझिए कि कुरान करीम फुरकान हमीद अगर कोई पढ़ना जानता है तो वो रसूलुल्लाह की तारीफ़ अगर कर रहा है, कुरान पर अमल कर रहा है। कोई रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फ़ों की तारीफ़ कर रहा है ना, वो कुरान पर अमल कर रहा है। कोई हुजूर के चेहरे अनवर की तारीफ़ कर रहा है, वो कुरान पर अमल कर रहा है। अभी कोई रसूलुल्लाह के चेहरे के ऊपर नात पढ़ना शुरू हो जाए तो कोई उस पर फतवा नहीं लगा दे कि ये तो कुरान के ख़िलाफ़ है। तो मैं कहता भाई कुरान के कैसे खिलाफ़ है? वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, रब ताला फरमा रहा है ए महबूब तेरे चमकते हुए चेहरे की कसम और तेरी काली जुल्फ़ों की कसम, ये इनकी जुल्फ़ों की इनकी चेहरे की कसम खा के अगर कोई बंदा नज़म के अंदर, अगर कोई बंदा सुर के अंदर, अगर कोई बंदा लहजे में आम उर्दू जुमले जमा करके अगर लोगों में बयान कर देता है तो वो कुरान ही बयान कर रहा है। और इसको बयान किया इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि अलैह ने। फरमाया कभी समझना हो ना वद्दुहा का पस मंज़र क्या है, कभी समझना हो वल्लैलि इज़ा सजा की तफसीर क्या है, तो इमाम अहमद रज़ा ने फरमाया अगर तू अरबी पढ़ना नहीं जानता,
कुरान का गहराई से मुताला करना नहीं जानता तो फिर अहमद रजा के इन उर्दू के जुमलों को पढ़ ले, तुझे वद्दुहा भी समझ आएगा, तुझे वल्लैली इज़ा सजा भी समझ आएगा। और वो जुमले क्या है? इमाम अहमद रजा फरमाता है वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्आ है कि धुआं नहीं, बलगल औला बेकमालिही कशफ़ दुजा बेजमालिही हसुना जमीउ खिसालिही सल्लू। तो कुरान करीम फुरकान हमीद पढ़ने वाला रसूलुल्लाह की हम्दो सना बयान करता है। अगर हुजूर की, अब ये मैंने उर्दू के अंदर पढ़ के आपको सुनाया तो मैं गोया के कुरान बयान कर रहा हूँ, और वो कुरान क्या है? वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा। तो आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फरमाए कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, अगर तू खुद को नबी जैसा समझता है, अगर तू खुद को नबी के बराबर समझता है, तो इमाम अहमद रज़ा का लहजा सुनिए। इमाम अहमद रज़ा फरमाए अगर तेरे जिस्म में पसीना पैदा हो जाए तो मस्जिद के अंदर सफ़ों में लोग तुझे खड़ा करने को राज़ी ना हो, और मेरे मुस्तफ़ा को पसीना आ जाए तो जहाँ से वो गुजर जाए अल्लाह उस जहाँ को खुशबूदार बना दिया करता है। तो कहाँ मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ात है और कहाँ तेरी ज़ात है? मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने जैसा कहने वाला, और ये कहे भाई हुजूर की हम्दो सना ना की जाए, रसूलुल्लाह की नात ना पढ़ी जाए, उस पर आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फरमाते हैं अगर तू सूरज की तरफ इशारा कर दे तो सूरज हरकत ना करे, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा इशारा कर दें तो अल्लाह डूबा हुआ सूरज भी पलटा दिया करता है, रब चांद के 2 टुकड़े फरमा दिया करता है। तो ये कुरान करीम फुरकान हमीद है मेरे अज़ीज़ दोस्तों। आप पढ़िए अहसन अंदाज के अंदर नाते करीम रसूलुल्लाह की हम्दो सना बयान कीजिए, ऐन आप कुरान करीम फुरकान हमीद पर अमल कर रहे हैं। अब आगे आ जाइए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया मैं ये कहता हूँ ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए, मकीन व मकान तुम्हारे लिए, चुनी नो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहाँ तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, कल उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। तो कोई बंदा अगर मुझ पर इख्तलाफ करता है और कहता है हुज़ूर वाला ये आपके अशार जो हैं ये कुरान के ख़िलाफ़ हैं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया लैसा लका मिनल अम्रि शैउन, ए महबूब हमने तुझे कुछ इख्तियार नहीं दिया है। और आप क्या कह रहे हैं कि ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए, आपके इख्तियार यहाँ भी हैं, आपके इख्तियार वहाँ भी हैं, आपकी बादशाहत मशरिक़ में भी है, आपकी बादशाहत मगरिब में भी। आपके अशार तो ये बयान कर रहे हैं कि मकीन व मकान तुम्हारे लिए, अल्लाह ने सब कुछ आपके लिए बनाया है, सारी पावर अल्लाह ने आपके हाथ में अता फरमाई। जबकि कुरान करीम फुरकान हमीद में अल्लाह ने क्या फरमाया लैसा लका मिनल अम्रि शैउन, आपको कुछ इख्तियार नहीं। तो मेरे अज़ीज़ दोस्तों ये आप समझिए, आप जब कुरान करीम को अहसन अंदाज में मुस्तनद उलमा से समझते हैं तो मैं कहता कि आला हज़रत ने जितने अशआर मोहम्मद रसूलुल्लाह की शान में लिखे हैं, जितने कलाम हुजूर की शान में लिखे हैं, हर शेर खुदा की कसम या तो कुरान की कोई तफसीर बयान कर रहा होता है या मुस्तफ़ा की हदीस की तशरीह बयान कर रहा होता है। अहमद रज़ा का हर शेर, और इसको मैं कुरान करीम से आपको बयान कर रहा हूँ। देखिए जो हुफ़ाज़ यहाँ पर बैठे हैं वो इस आयत मुबारक को जानते हैं। अल्लज़ीन यत्तबिऊन अर्रसूल अन्नबिय्यल उम्मिय्यल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील। यह आयत मुबारक है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि वो लोग के जो रसूल की इत्तिबा करते हैं, रसूल के पीछे चलते हैं, और ऐसे रसूल के पीछे चलते हैं कि जिनका ज़िक्र हमने तौरात में भी किया है, इंजील में भी किया है, और ये वो रसूल हैं जो नेकी का हुक्म देते हैं, बुराई से मना करते हैं। अब कुरान वयुहिल्लु लहुमुत तय्यिबाति वयुहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, तर्जमा क्या है? आप अभी कुरान करीम का तर्जमा उठाइए, अपने जो है वो जो जगह है कुरान रखने की, यहाँ से कुरान का तर्जमा उठाइए, या दुनिया जहाँ का तर्जमा उठाइए, अभी की बात कर रहा हूँ, या आप गूगल सर्च कर लीजिए। ऐसा नहीं मैं आपको हवाला दे जाऊँ, आप बाद में सर्च करें। अगर आपको अभी भी ये तर्जमा नहीं मिलता आप मुझे रोक दीजिएगा, अली जान, मैं ख़िताब नहीं करूँगा, मैं बयान नहीं करूँगा। अगर आपको ये तर्जमा नहीं मिलता है,
कुरान का तर्जमा ये है, अल्लाह फरमा रहा है तमाम मकतबा फ़िक्र, चाहे वो रसूलुल्लाह की नात का कायल है या रसूलुल्लाह की नात नहीं पढ़ता, तमाम मकतबा फ़िक्र का ये तर्जमा है। वयुहिल्लु लहुमुत तय्यिबाति वयुहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस। तर्जमा ये है कि ए महबूब, आप पाकीज़ा चीज़ों को हलाल करते और गंदी चीज़ों को हराम कर देते। अब ज़रा खुलकर समझ लीजिए इस बात को। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, कुरान करीम अल्लाह का कलाम है कि नहीं? मुझे जवाब दीजिए, कुरान करीम किसका कलाम है? जवाब दीजिए, कुरान करीम किसका कलाम है? अल्लाह का कलाम है। आप कुरान समझ रहे हैं उजरे वाला, ये कोई रिवायती तकरीरों का दौर नहीं, आज फितनों का दौर है, आज फसाद फैलाने का दौर है। दुनिया जहाँ में आप चले जाएं, कोई सोशल मीडिया के अंदर फसाद फैला रहा है, कोई यूट्यूब के ज़रिए फसाद फैला रहा है, हर दूसरा बंदा आके दीन सिखाने की कोशिश कर रहा है। तो मैं रिवायती तकरीर सुना जाऊँ, रसूलुल्लाह के मोज़ात पर बात कर जाऊँ, आप बचपन से सुनते आ रहे हैं उजरे वाला, आप दीन समझिए, कुरान से समझिए कि मैं नात पढ़ रहा हूँ, मैं हुजूर के हम्द बयान कर रहा हूँ, ये कुरान के ख़िलाफ़ तो नहीं कर रहा। तो वयुहिल्लु लहुमुत तय्यिबाति वयुहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस। अल्लाह ने फरमाया महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की अता से पाकीज़ा चीज़ों को हलाल करते हैं और अल्लाह की अता से गंदी चीज़ों को हराम कर देते हैं, नापाक चीज़ों को हराम कर देते हैं। आपने मुझे जवाब दिया कुरान अल्लाह का कलाम है, ये कलामुल्लाह है। तो जब कुरान अल्लाह का कलाम है तो इस कुरान के अंदर हलाल करने के इख्तियारात भी फिर अल्लाह के हैं। किसके हैं? अल्लाह के। जवाब दीजिए किसके हैं? चीज़ों को हलाल अल्लाह ने किया है। इस कुरान के अंदर हराम करने के इख्तियार भी अल्लाह के हैं, चीज़ों को हराम भी अल्लाह ने किया। लेकिन मुझे दुनिया जहां के तर्जमे में से कोई एक तर्जमा आप ऐसा दिखा दीजिए कि जिस मुतर्जिम ने इस आयत का तर्जमा यह किया हो कि अल्लाह हलाल करता है या अल्लाह हराम करता है, नहीं दिखा सकते। खुदा की कसम तर्जमा यह बनेगा कि मोहम्मद हलाल करते हैं और मोहम्मद हराम करते हैं। मतलब क्या हुआ? अगर तुम ये कहो इनके कुछ इख्तियार नहीं, इनके हाथ में कुछ नहीं, तो फिर इस आयत मुबारक का मतलब क्या बनेगा कि ये हलाल कर रहे हैं, ये हराम कर रहे हैं। मानना पड़ेगा इनके इख्तियार, इनका पावर जो अहमद रजा ने बयान किया है कि जमीन और जमा तुम्हारे लिए, मकीन और मकान तुम्हारे लिए, ये इस बात की दलील है कि हलाल और हराम अल्लाह करता है, लेकिन हुजूर से इतनी मोहब्बत करता है कि हलाल की बारी आए तो भी इनके सदके हलाल करता है, हराम की बारी आए तो इन्हीं के सदके हराम फरमा रहा होता है। फरमाया कि असल में तो अल्लाह ही हलाल कर रहा है, लेकिन महबूब तेरे सदके कर रहा है। हराम अल्लाह ही कर रहा है, लेकिन तेरे जरिए कर रहा है। ये इख्तियार अल्लाह ने तुझे अता फरमा दिए हैं। तो मेरे अज़ीज़ दोस्तों, ये जो जुमला है, मैं सिर्फ इस जुमले पे बात कर रहा हूँ कि अगर आप ये कहें कि रसूलुल्लाह को कुछ इख्तियार नहीं और आप ये शेर पढ़ना बंद कर दें। मेरा मौजू मुझे दिया गया ना कि नाते मुस्तफ़ा को आपने कुरान से साबित करना है, उसी पर बात कर रहा हूँ कि आप ये शेर पढ़ना ख़त्म कर दें कि मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, ज़मीन व जमा तुम्हारे लिए, बने दो जहाँ तुम्हारे लिए। मेरे आका को इख्तियार नहीं है ये शेर ना पढ़ें। तो मैं इस पर दलाइल पेश कर रहा हूँ बुखारी से। बुखारी की अहले सुन्नत के नज़दीक अहमियत क्या है? असहुल कुतुबी बाद किताबिल्लाह, हमारे नज़दीक कुरान के बाद सबसे बड़ी किताब सही बुखारी है। कौन सी किताब है? सही बुखारी, हमारे नज़दीक, अहले सुन्नत के नज़दीक। बाकी दीगर मकतबा फ़िक्र है, वो समझते कि नहीं समझते, हमें कोई लेना देना नहीं। हमारे नज़दीक कुरान के बाद सबसे बड़ी किताब बुखारी, और बुखारी में 7,000 से ज़्यादा हदीस मुबारका हैं। कितनी हदीस मुबारका है? 7,000 से ज़्यादा हदीस मुबारका हैं। और बुखारी की वैल्यू क्या है? सही मुस्लिम उठा लें, अबू दाऊद उठा लें, और इब्ने माजा उठा लें, जामे तिरमिज़ी उठा लें, सुनन नसाई उठा लें, ये तमाम किताबें उठा लें। इन तमाम हदीस की किताबों में सबसे बड़ी किताब बुखारी, कुरान के बाद सबसे बड़ा मर्तबा है बुखारी की हदीस मुबारका है। आप जहन में रखिए कि हमने एतराज़ सुना आला हज़रत के इस शेर पर कि ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए, मकीन व मकान तुम्हारे लिए। बंदे ने मुझे पकड़ लिया और कहा मौलाना हुजूर को इख्तियार नहीं है, आप एक लिमिटेड बात कीजिए। आपने कहा यहाँ भी उनकी बादशाहत है, आसमान पे भी उनकी बादशाहत है, हम इसके कायल नहीं हैं। आप लिमिटेड बात कीजिए, आप अनलिमिटेड बात नहीं कीजिए कि यहाँ भी वो हैं, वहाँ भी वो हैं, यहाँ के दूल्हा वहाँ के दूल्हा। ये बात ना कीजिए। ये मुझ पर सवाल है, ये आप पर सवाल है, ये 12वीं मनाने वालों पर सवाल है। तो आप इस सवाल से कैसे निकलेंगे? आपको दलील देके जा रहा हूँ। बुखारी की हदीस मुबारका है, हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा इसके रावी हैं। आप इरशाद फरमाते हैं, एक दिन हम रसूलुल्लाह के सामने हैं, तमाम साहबा बगौर सुनिए ताकि आपको दलील याद रह जाए कि मैं अपने सिर्फ इस शेर को प्रूफ करना चाहता हूँ
मेरी दलीलें सिर्फ इस शेर के ऊपर हैं कि आला हजरत ने जो शेर लिखे, जो मैं नात पढ़ रहा तर्ज में या बगैर तर्ज के, ये दुरुस्त हो जाए। तो अब बुखारी के हदीस इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, साहबा हुजूर के सामने हैं और मेरे आका हरम मक्का में खड़े हैं, मक्कातुल मुकर्रमा में, हरम में, हुर्मत वाली जगह है, ताज़ीम वाली जगह है। अब हुजूर ने फरमाया, साहबा बगौर सुन लो, अल्लाह ने इस ज़मीन को हुर्मत वाला, ताज़ीम वाला बना दिया है। साहबा फरमाया, सदक़ता या रसूल अल्लाह, आपने सच फरमाया। मेरे आका ने फरमाया, सुन लो, अल्लाह ने इस हरम की ज़मीन के दरख्त काटने को हराम कर दिया। यह हदीस के जुमले मेरे साथ दोहराइए ताकि आपको याद हो जाए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमा अहले सुन्नत, आपकी मस्जिद के माशाल्लाह से खतीब व इमाम हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इरफान कादरी दामत बरकातुहुमुल आलिया तशरीफ़ लाए। अल्लाह आपका साया हम पर तादम हयात कायम व दायम फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व हबीबना व महबूबना व मलजाना व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहली बैतिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमाइन। आप जवाब दीजिए, हुजूर ने फरमाया इस ज़मीन के दरख्त काटना हराम अल्लाह ने किया। किसने किया है? अल्लाह ने। सब जवाब दीजिए, किसने किया? अल्लाह ने। मेरे आका ने फरमाया यहाँ की घास काटना, हरम की घास काटना अल्लाह ने हराम कर दिया है। किसने हराम किया है? अल्लाह ने। एक नॉर्मली बात चल रही है, हलाल अल्लाह करता, हराम अल्लाह करता। सही फरमा रहे रसूलुल्लाह, साहबा भी सुन रहे जैसे आप सुन रहे कि भाई अल्लाह ने किया, अल्लाह ने किया, अल्लाह ने किया। इब्न अब्बास फरमाते, मैं आगे बढ़ा, मैंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह एक अर्ज़, हुजूर एक अर्ज़ है। मेरे आका ने फरमाया, फरमाइए। हुजूर के चचा के बेटे हैं हज़रत अब्दुल्ला, फरमाते, या रसूल अल्लाह मसला ये है, आपने फरमाया दरख्त काटना अल्लाह ने हराम कर दिया, घास काटना अल्लाह ने हराम कर दिया, यहाँ पर एहराम की हालत में शिकार करना अल्लाह ने हराम कर दिया, फुला चीज़ अल्लाह ने हराम कर दी। या रसूल अल्लाह मसला है। हुजूर ने फरमाया, क्या मसला है? का मसला ये है कि यहाँ पर एक घास पाई जाती है जिसको इज़खिर कहा जाता है, हमजा जाल खारा, इज़खिर। बुखारी के अंदर ये इज़खिर का जुमला आया कि उसको इज़खिर कहा जाता है। मेरा आका ने फरमाया, क्या मसला है? कहा, हुजूर मसला ये है कि ये घास तो हमारे बड़े काम की है। मेरा आका ने फरमाया, किस काम की है? कहा, हुजूर इसको हम अपने घरों की छत पर लगाते हैं ताकि घर ठंडा रहे। अगर किसी की कब्र में तदफीन हो जाती है तो कब्र के ऊपर इसको ढक दिया करते हैं ताकि जानवर उससे कब्र महफूज रहे। आका ये जलाने के काम भी आती है, हुजूर ये सुनार के काम भी आती है। मेरा आका ने फरमाया, चाहते क्या हो? कहा, आका आपने फरमाया ना अल्लाह ने दरख्त काटना हराम कर दिया है, अल्लाह ने ये चीज़ काटना हराम कर दी है, रब ताला ने फुला चीज़ को हराम कर दिया है। आका अगर इज़खिर घास भी हराम हो गई हम तो आजमाइश में, परेशानी में आ जाएंगे। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पलट कर इब्न अब्बास से ये नहीं फरमाया, इब्न अब्बास तुम सुन नहीं रहे मैं क्या कह रहा हूँ कि अल्लाह ने हराम किया है, अल्लाह ने हराम किया है, अल्लाह ने हराम किया है, ये हरम अल्लाह ने बनाया है, ये हुर्मत अल्लाह ने पैदा की है, ये ताज़ीम अल्लाह ने पैदा की है। अल्लाह से कहो कि अल्लाह हलाल करे। मेरे आका ने नहीं फरमाया, बल्कि मेरे आका ने फरमाया, इब्ने अब्बास सब चीज़ें हराम है, इज़खिर को मुस्तफ़ा ने तेरे लिए हलाल फरमा दिया है। सब हराम है, सब हराम है, लेकिन इज़खिर को हमने तुम्हारे लिए हलाल कर दिया है। तो मैं कहा, मेरे अजीज दोस्तों, खुदा की कसम, ये अकीदा ज़मीन और ज़मा तुम्हारे लिए, मकीन व मकान तुम्हारे लिए, ये इमाम अहमद रज़ा का खाली अकीदा नहीं था, ये 1400 साल पहले सहाबा का अकीदा था कि सहाबा को मालूम था कि हराम तो अल्लाह ने किया है, लेकिन महबूब हमारा अकीदा ये है जिस हराम को तू हलाल कर दे मेरा रब भी उसे हलाल फरमा दिया करता है, और जिस हलाल को तू हराम कर दे अल्लाह उसे हराम फरमा दिया करता है। ये ईमान और अकीदा है, और इस ईमान और अकीदे पर इमाम अहमद रज़ा ने फरमाया, ये नज़रिया कोई कुरान और हदीस के खिलाफ नहीं है कि ज़मीन और ज़मा तुम्हारे लिए, मकीन व मकान तुम्हारे लिए। ये इख्तियारात अल्लाह ने मुस्तफ़ा को अता फरमाए हैं। मालिक के तो जहाँ अल्लाह ने मेरे मुस्तफ़ा को बनाया है, और इस पर ढेरों मिसालें हैं, ढेरों मिसालें हैं कि एक साहबी रसूल नबी करीम की बारगाह में आए और अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह मैं मुसलमान होना चाहता हूँ, बयान फरमाइए नमाज़ें कितनी फ़र्ज़ हैं। मेरा आका करीम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह क़द इफ़्तरदा अलैहिम ख़म्स सलातिन फ़ी कुल्लि यौमिन व लैला। मेरा आका ने फरमाया दिन में 5 नमाज़ें फ़र्ज़ हैं। ये आपको ही पता है कितनी नमाज़ें फ़र्ज़ हैं? 5। वो मुसलमान होने आया है, कलमा पढ़ने आया है। मेरे आका की बादशाहत देखें आप। अहमद रज़ा ने अगर कुछ लिखा ना हुजूर की शान में तो कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ नहीं लिखा है, कुरान और हदीस के मुताबिक लिखा है। मेरे आका की शान और मकाम देखिए। वो बंदा आगे से पलट कर क्या कहता है? कहा, या रसूल अल्लाह एक शर्त पर मुसलमान होऊंगा, अगर वो शर्त कबूल फरमाएंगे कलमा पढ़ूंगा।
मेरे आका ने फरमाया क्या शर्त है? कहा हुजूर आपने फरमाया दिन में 5 नमाजें हैं, फजर, जोहर, असर, मगरिब और इशा, लेकिन मेरी शर्त यह है मैं 5 नहीं पढ़ूंगा, मैं सिर्फ 2 नमाजें पढ़ूंगा, बताइए मेरा इस्लाम कबूल है? मेरे आका ने फरमाया अल्लाह ने फर्ज तो 5 की हैं, लेकिन चूंकि तू दरे मुस्तफा पर आया है तो हम कहते हैं कि तू 2 ही नमाज पढ़, तेरा इस्लाम भी कबूल हो चुका है, तेरी नमाजें भी तेरे अल्लाह की बारगाह में कबूल हो चुकी हैं। तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत, हर सहाबिये नबी, सरकार की आमद, आका की आमद, सोने की आमद। तो ये जो अशार हैं, खुदा की कसम, ये जो कुरान अशार हैं ऐन कुरान के मुताबिक, ऐन रसूलुल्लाह की हदीस के मुताबिक हैं। हज़रत बरा इब्न आज़िब फरमाते हैं, कमाल देखिए आप, बरा इब्न आज़िब फरमाते हैं मैं सहाबा में ये हदीस सुना रहा हूँ, यानी बरा इब्न आज़िब सहाबा में हदीस सुना रहे, क्या सहाबा सुन लो, अल्लाह के हबीब ने फरमाया है ये सोना पहनना मर्द पर हराम है, सोना पहनना मर्द पर हराम है। मर्द सोना नहीं पहन सकता है भाई, ना आप पहन सकते हैं ना हम पहन सकते, एक छोटी सी अंगूठी भी नहीं पहन सकते, सोना नहीं। चांदी पहनिए आप 4.5 माशा से कम, 4.5 माशा के करीब अगर कोई चांदी बनती है अंगूठी पहन लीजिए आप, वो भी 1 नग वाली, 1 अंगूठी, ये मर्द के लिए इजाज़त है, शरी मसला बयान कर रहा हूँ। सोना तो किसी सूरत मर्द के लिए पहनना हराम नहीं। लेकिन हज़रत बरा इब्न आज़िब जब ये हदीस सुना रहे थे तो कमाल बात ये थी कि बरा इब्न आज़िब के हाथ में खुद सोने की अंगूठी है, यानी बंदा रसूलुल्लाह की हदीस सुना रहा है कि हुजूर ने सोने को मर्द पर हराम किया है और ख़ुद ने सोने की अंगूठी पहनी है। तो साहबा अर्ज़ करे हुज़ूर वाला आपने हक़ फरमाया कि हुजूर ने सोने को हराम किया है, ये आपके हाथ में सोने की अंगूठी क्या कर रही है? हज़रत बरा इब्न आज़िब ने फरमाया वो मसला ये है कि माल गनीमत आया था, मेरे आका ने सबको माल बांटा तो मुझे देखा कि मेरे पास कुछ नहीं आया, तो आका ने मेरे करीब बुलाया और फरमाया बरा तुझे कुछ मिला? मैं कहा नहीं मिला। फरमाया हुजूर ने ऐसे ज़मीन पर देखा तो ये सोने की अंगूठी पड़ी थी, मेरे आका ने उठाई और फरमाया औरों के लिए हराम है, तेरे लिए मुस्तफ़ा ने हलाल फरमा दी है। फरमाया ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए, मकीन व मकान तुम्हारे लिए, ये बादशाहत है मेरे मुस्तफ़ा की, चुनी नो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहाँ तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। ये रसूलुल्लाह की बादशाहत है जो अल्लाह ने ऐन कुरान करीम फुरकान हमीद के ज़रिए बयान फरमा दी है। तो मेरा अज़ीज़ दोस्तों, आप अशार में बयान करें जिसको नात कहा जाता है, रसूलुल्लाह की तौसीफ़ और हम्द बयान करें, या फिर कुरान की आयात पढ़ के बयान करें, ये सब बराबर है। वरफ़अना लका ज़िक्रक, आयत मुबारक आप सुना रहे हैं, वरफ़अना लका ज़िक्रक, हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद कर दिया है। तो ये जिक्र की बुलंदी कहाँ तक है? इमाम अहमद रज़ा ने फरमाया इसी आयत को अगर तू उर्दू में समझना चाहता है, इसी आयत को अगर शेर में समझना चाहता है, तो ये समझना चाहता है कि इसको नात में किस तरह से पढ़ना है, तो अहमद रज़ा ने फरमाया अर्श हक है मसनद रिफ़ात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। फरमाया ये आयत को अहमद रज़ा ने उर्दू के अंदर समझा दिया है और फरमाया अल्लाह तबारक व तआला महबूब के ज़िक्र को इतना बुलंद व बाला फरमा रहा है। हुजूर की नूरानियत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया तहकीक आ गया तुम्हारे पास नूर। ये नूर कौन सा नूर है? इमाम अहमद रज़ा ने फरमाया कुरान नहीं पढ़ना जानता, तफसीर पढ़ना तेरे लिए मुश्किल है, तो फिर इमाम अहमद रज़ा की नात पढ़ना शुरू कर जो इसी नूर का बयान है। और वो क्या है? सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, ताज वाले देखकर तेरा इमामा नूर का, सर झुकाते हैं इलाही बोल बाला नूर का, जो गदा देखो लिए जाता है तोड़ा नूर का, नूर की सरकार है क्या इसमें तोड़ा नूर का, मैं गदा तू बादशाह भर दे पियाला नूर का, नूर दिंदू ना तेरा दे डाल सदका नूर का। आला हजरत ने फरमाया कि रसूलुल्लाह की हम्दो सना तो इस कमाल दर्जे की है कि आका आप तो आप तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। तो आप सूरह फातिहा से अगर पढ़ना शुरू करते हैं और सूरह नास तक आ जाते हैं, जितनी आयात रसूलुल्लाह की शान में हुजूर की हम्दो सना में अल्लाह नाजिल फरमा रहा है, खुदा की कसम अगर इन्हीं आयात को बंदा उर्दू में, फारसी में, इंग्लिश में सिमो के उसको पिरोकर, उसको तरतीब देकर, काफियत जोड़कर, मिसरे बनाकर तर्ज में लोगों के दरमियान पेश करता है, तो आप समझ लो ये नात पढ़ने वाला
अल्लाह से भी मोहब्बत करता है, रसूल से भी मोहब्बत करता है, और जितने अशआर शरीयत के दायरे में रहकर पढ़ रहा है, खुदा की कसम ये कुरान पर भी अमल कर रहा है, रसूलुल्लाह की हदीस पर भी अमल कर रहा है। तो नात मोहम्मदी, रसूलुल्लाह की नात पढ़ना, कुरान करीम पर अमल करना है। और मेरा अज़ीज़ दोस्तों, आप वो नात पढ़े ना नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हम्द व सना के अंदर, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालिक दो जहां बनाया, मालिक कुल बनाया, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुदा की कसम मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़त्म नबुव्वत का ताजदार बनाया है। और फरमाया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि से सवाल होता है, आले जा क्या दूसरा मोहम्मद होना मुमकिन है, दूसरा मोहम्मद पैदा हो जाए कि ऐसा मुमकिन है? सवाल देखिए आप, आला हज़रत से जब ये सवाल होता है फतवा रज़ाविया में कि अगर कोई ये कहे कि दूसरे मोहम्मद का पैदा होना मुमकिन है तो इस बारे में आपका क्या नज़रिया है? तो इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने इरशाद फरमाया, जिस तरह से, जवाब देखिए आप, जिस तरह से दूसरा रब होना नामुमकिन है, इस तरह से दूसरे मोहम्मद होना नामुमकिन है। फरमाया ऐसा हो ही नहीं सकता है। अल्लाह ने जब हुजूर को आखिरी नबी बना दिया है और ख़त्म नबुव्वत का ताज मोहम्मद रसूलुल्लाह के सर पे सजा दिया है, तो अब ऐसा नहीं है कि फिर कोई नबी आता है, अब ऐसा नहीं है कि कोई फिर जो है वो नबी का साया बनकर आ रहा है, अब कोई ऐसा नहीं है जो नबी का नाइब बन के आ रहा है और माज़अल्लाह वो नबुव्वत का दावा कर रहा है। तो आला हज़रत ने फरमाया, जिस तरह से दूसरे खुदा का होना नामुमकिन है, इस तरह से दूसरे मोहम्मद का होना नामुमकिन है। और अगर कोई रसूलुल्लाह के बराबर किसी को ठहरा रहा है नबुव्वत के अंदर, मकाम और मर्तबे के अंदर, और वो उससे नबी समझता है और उससे वो आखिरी नबी के बाद एक और नबी समझता है, तो इमाम अहमद रज़ा ने फरमाया वो काफिर है, काफिर है, काफिर है, दायरा इस्लाम से खारिज है, उसका इस्लाम और इस्लामी लोगों से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि कुरान के मुताबिक हमें एक बात समझ आ गई कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम के बाद कमोबेश 1,24,000 अंबिया व रसूल जो भेजने थे भेज दिए, लेकिन जब मेरे मुस्तफ़ा को भेजा तो ख़त्म नबुव्वत का दरवाज़ा बनकर के ये बयान कर दिया कि हमने सिर्फ इनको इमामुल अंबिया नहीं बनाया, बल्कि नबुव्वत का ताजदार और ख़त्म नबुव्वत का बादशाह मोहम्मद रसूलुल्लाह को बना दिया है। और इमाम अहमद रज़ा की तो बात ही कुछ और है। इमाम अहमद रज़ा ने फरमाया, हम आज तक सिर्फ ये समझते रहे कि आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह है। जुमला सुनिए इमाम अहमद रज़ा का, हम आज तक सिर्फ ये समझते रहे कि आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं, जबकि आला हज़रत ने फरमाया फ़तह बाब नबुव्वत पर बेहद दुरूद, ख़त्म दौरे रिसालत पर लाखों सलाम, और तुम ये समझ रहे हो कि सिर्फ आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह है, जबकि हुजूर के लिए हमारा अक़ीदा ये है कि नबुव्वत की इब्तिदा भी मोहम्मद रसूलुल्लाह है, इंतहा भी मोहम्मद रसूलुल्लाह है। यानी अल्लाह जब नबुव्वत देता है, फ़तह बाब नबुव्वत पर जब नबुव्वत का दरवाज़ा अल्लाह खोल रहा है तो हुजूर को अता फरमाई। और ख़ुद मेरे आका ने फरमाया, कुन्तु नबिय्यन व आदम बैन रूह वल जसद, जब हज़रत आदम रूह और जिस्म के दरमियान थे, मैं उस वक्त भी अल्लाह के यहाँ नबी था। तो फरमाया ये नबुव्वत की इब्तिदा हुजूर है, और जब मेरे आका आए तो नबी करीम को अल्लाह ने आखिरी नबी बनाया है। तो मेरे अज़ीज़ दोस्तों, यक ज़बां हो जाएं और अपनी मोहब्बत और अक़ीदत का इजहार कीजिए। ताजदारे ख़त्म नबुव्वत, ताजदारे ख़त्म नबुव्वत। तो हम नबी करीम को आखिरी नबी मानते हैं। और कोई भी ऐसा बंदा, कोई भी ऐसा, मैं कादियानियत के ऊपर महीनों अल्हम्दुलिल्लाह खिताबत किए, मैंने एक सीरीज़ से खिताब किए ना, कादियानी क्या हैं, इनकी प्रोसेस क्या हैं और किस तरह से दीन इस्लाम की साजिशों को खोखला कर रहे हैं। आलिजा आपकी सफ़ों में खड़े होकर आपके तरीके से नमाज़ पढ़ेंगे, हनफी तरीके से, आपको पता नहीं लगेगा ये अक़ीदे का कादियानी है। और फिर इस तरह से आपके दरमियान ये शामिल होते हैं कि बाद में जाके आपको पता लगता है कि ये तो मेरे आका को आखिरी नबी नहीं मानता हुजूर, और आपके इलाकों में जगहें खरीद रहे हैं। ये मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ, घर खरीद रहे हैं, घर आपके इलाकों में, कारोबार के लिए जगहें खरीद रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आपको पता नहीं है कादियानी है। लेकिन जब कोई पढ़ा लिखा बंदा बात करने की कोशिश करता है, उससे खंगालता है, उससे तो पता लगता है कि तो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी का चाहने वाला है, ये तो ग़ुलाम अहमद कादियानी का फॉलोवर है। जब उसे पता लगता है तो बहुत बड़ी साजिश चल रही है कादियानियों की, जिन्होंने इस्लाम को खोखला किया है। और अपने बड़े बड़े एजेंट इन्होंने, जैसे कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जैसा बंदा,
एजेंट बनकर इन्होंने उम्मत मुस्लिमा में छोड़ दिया कि जिन्होंने आके इनको प्रमोट करना है और इनके अकायद और नज़रियात को आम करना है। तो मैं सिर्फ इतना जानता हूँ हुजूर, जब मैं इसको तहकीक से पढ़ा ना कुरान से कि एक नबी का मकाम और मर्तबा क्या है, जब मैं हदीस से पढ़ा कि नबी का मकाम और मर्तबा क्या है, तो मैं समझ गया मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की मौत को देखकर कि जब ये मरा था तो मोशन की हालत में, नजासत की हालत में, बाथरूम के अंदर मरा था, जो कि इनकी अपनी किताबों में, मैंने कोर्ट की इबारत अल्हम्दुलिल्लाह इनकी अपनी किताबों से इबारतें निकाली, लोगों को बताया कि मैं इसकी मुखालिफत अपनी किताब से नहीं कर रहा बल्कि कादियानी किताब से बयान कर रहा हूं कि नजासत की हालत में बाथरूम के अंदर ये मर रहा है। तो मैं समझ गया ये नबी नहीं हो सकता कि जो नजासत की जगह पे मर रहा हो, हालत गंदगी में मर रहा हो, बाथरूम में मर रहा हो। और खुदा की कसम, तुझे अगर नबी का मकाम देखना है तो मेरे आका की तुरबत तो दूर की बात है, अरे मदीने की गलियों में चला जा, मुस्तफ़ा की खुशबू से अल्लाह ने मदीने की गलियों को महका दिया है। यह नबी का मर्तबा होता है कि अल्लाह नबी की खुशबू से जहां को महका दिया करता है। साहबी फरमाते हैं जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हुमा, मेरे आका जब हमारे दरमियान से उठकर कहीं चले जाते थे, हम हुजूर को तलाश करते थे और कोई बताता था ना हुजूर इस गली से गए, और हम उस गली में घुसते थे। फरमाते खुदा की कसम गली की खुशबू हमें बताती थी कि यहाँ से रसूलुल्लाह का गुजर हुआ है। किसी यतीम के सर पर हाथ फेरे ना रसूलुल्लाह, साहबी फरमाते वो यतीम बच्चा अगर किसी के यहाँ से गुजर जाता था तो उसके सर की खुशबू बताती थी कि आज रसूलुल्लाह ने इसके सर के ऊपर हाथ फेरा है। तो ये नबी का मर्तबा है। आप तकाबुल कीजिए ना आली जान, मैं कहता हूँ आप तकाबुल कीजिए, आप पढ़िए ना। वो कहते हैं मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अल्लाह का नबी था, मऊद मसीह था, बहुत सारे दावे हैं। ये मेरा मौजू नहीं है इसलिए मैं इस पर तवील बात नहीं कर रहा, सिर्फ जिक्र कर रहा हूँ आपसे। बहुत सारे उसके दावे हैं, मऊद मसीह था और वो जो है वो माज़ल्ला अल्लाह का नबी था, जो भी था। तो आप तकाबुल कीजिए एक नबी के अंदर क्या क्या सिफ़ात होती हैं, तो आपको पता लगेगा कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी आला किस्म का झूठा बंदा था, आला किस्म का धोखेबाज था, आला किस्म की फहाशी अपने दिल में पैदा करने वाला था, गैर महरमों की तरफ गलत निगाहें रखने वाला था, हराम कारियाँ करने वाला था, सूद का लेन देन करता था। और ये जिस इदारे में महकमे में काम करता था, इसके साथ वाले कहा करते थे हमने इससे बड़ा सूदखोर नहीं देखा। तो जब ये सारी बुराइयां मैं एक बंदे में देखूं, उसको अल्लाह का नबी कैसे तस्लीम कर सकता हूं? मैं मान ही नहीं सकता कि ऐसे अल्लाह का नबी कभी ऐसा हो सकता है, जबकि अल्लाह ने कुरान में फरमाया हमने नबी को तुम्हारे लिए उस्वा हसना बनाया है, जो इनके रास्ते पर चल रहा है वो जन्नत के रास्ते पर चल रहा है। तो नबी का रास्ता जन्नत का रास्ता होता है, वो जहन्नम का रास्ता नहीं होता, वो शैतानी काम नहीं होते। तो मेरा अज़ीज़ दोस्तों, खुदा के लिए अपना अक़ीदा मजबूत रखिए, अपना अक़ीदा ऐसे मजबूत रखिए कि आपने मरते मर जाना है, मैंने मरते मर जाना है, अपनी नस्लों को सिखा के चले जाना है कि मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन, आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह है। मेरे आका ने फरमाया बुइस्तु अना, ये आप देख रहे हैं, हुजूर ने फरमाया आप देख रहे हैं साहबा में ये दो उंगलियां हैं। आगा फरमाते एक शहादत की उंगली, एक शहादत की बाद वाली उंगली, सिर्फ दो उंगलियां रसूलुल्लाह ने फरमाई। और फरमाया बुइस्तु अना, एक शहादत की उंगली में और बाद वाली क़यामत है। यानी आका का तरीक़ाकार कितना प्यारा है, कहा शहादत की उंगली में, बाद वाली क़यामत है। बुइस्तु अना, आका ने फरमाया मैं आ गया, मेरे बाद क़यामत तो आ सकती है लेकिन कोई दूसरा नबी नहीं आ सकता है। तो मेरा अज़ीज़ दोस्तों, मेरा आका करीम के लिए हमारा ईमान और अक़ीदा है, और यही ईमान और अक़ीदा अगर आपका रहेगा तो निजात है, वरना बंदा फिर गुमराहियत तो जहन्नम के रास्ते पे चल रहा है। मैं कहा अल्हम्दुलिल्लाह, आप अल्लाह को सजदा शुक्र अदा करें, शुक्राने के नवाफिल पढ़ें कि मौला तेरा शुक्र है तूने हमें ऐसे लोगों में पैदा नहीं किया जो रसूल को आखिरी नबी नहीं मानते, बल्कि तूने हमारा शुमार उन लोगों में फरमाया है कि जिनकी ज़बान पर यह जुमला है ताजदार ख़त्म नबुव्वत, ताजदार ख़त्म नबुव्वत। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है इसी अक़ीदे पर, इसी ईमान के साथ, इसी जज्बे और जिहाद के साथ, शौक़ के साथ हमें दुनिया से रुखसती अता करे, इसी ईमान के साथ, कलमे के साथ, तौबा के साथ हमारा दुनिया से जाना नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।